कि अपने आप को प्रकाश रूप में उपलब्ध करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जी देखिए, जो आर्य दर्शन का एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उज्जवल एक जो अभिव्यक्ति है वो कुरुक्षेत्र के मैदान में है। तो इनकी जो जिस स्थितियों से ये गुजर रही हैं वो अर्जुन की ही याद आ गई कि अर्जुन जब विषाद में और निराशा से ग्रस्त हो जाता है तो श्री कृष्ण उसको यही कहते हैं कि ये जो है ये युद्ध, ये धर्म क्षेत्र है, इसमें तुमको लड़ना है। तुम सन्यास के लिए नहीं, तुम जो कह रहे हो कि मैं इसको छोड़ देता हूँ युद्ध क्षेत्र को और सन्यास धारण कर लेता हूँ, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तो ये बेटे युद्ध क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, तुमको इससे भागना नहीं है। आप ठीक समय पे नहीं पहुंच सकते तो आप उसका कारण ढूंढिए, अपने दिनचर्या को उसको रिकंडीशन कीजिए, प्लान कीजिए। प्लानिंग की कहीं कमी है, ये इसमें कोई भाग्य या कोई और चीज नहीं है, खुद ही है इंसान जो है और वो खुद हमारे ही साथ एक और कॉलर थी जिन्होंने ये जानना चाहा कि हस्बैंड बहुत प्रेशराइज करते हैं। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो इनको अपने स्वधर्म को वो अपना उसका पालन करना चाहिए। किसी के धर्म को जब आप जबरदस्ती पालन करते हैं तो वो कहीं उसमें गरिष्ठता आ जाती है, वो क्योंकि वो स्वाभाविक नहीं होता है। आपका स्वभाव है धर्म की ओर, आपकी रुचि है धर्म की ओर, आप गुरुदेव की शिष्या हैं, तो आपको तो बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। और आप अपने कर्म को बिल्कुल योग के भाव से कीजिए, अपने जैसे श्री कृष्ण ने कहा है, अपना वही दृष्टिकोण बदलने की बात है। आप बिल्कुल भगवत समर्पित होके और प्रभु से प्रेरित होके प्रेम में आप जब अपना कार्य करती रहेंगी तो किसी की बातों का आप पे असर नहीं होगा। प्रेम की बात इन्होंने की है। लव इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। जो भी आप काम करें, अगर आप उसमें अपने प्यार की फीलिंग्स भर देती हैं तो अपने आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और सभी चीजें हमारी जिंदगी में ठीक होती चली जाती हैं। नेगेटिव को पॉजिटिव में करना है। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, कोई अच्छी चीज को याद कीजिए, एकदम अपने माइंड में कहिए स्विच, और चीजें अपने आप बदलती चली जाएंगी। प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। और जहां तक काम की बात है, अपने दिन को प्लान करना शुरू कीजिए। रात को जब सोने जाती हैं तभी अपने दिन को, दूसरे दिन को प्लान करना शुरू कीजिए। जब वो प्लानिंग हो जाएगी, अपने आप चीजें आप में नॉर्मल हो जाएंगी। वीक नहीं है, अपने आप को अफर्म कीजिए, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई कैन डू इट। ये जब सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाएगा तो चीजें बेटर होती चली जाएंगी। हस्बैंड प्रेशराइज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपने उन्हें मौका दिया है। अब अपनी पोजीशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, अपनी इंडिविजुअलिटी को बरकरार रखिए और उनसे खुल के कहिए कि अभी मेरी प्रायोरिटीज मेरा बच्चा है, मुझे उस तरफ देखना है, अपने घर को संभालना है, उसके बाद आई विल डू द वर्क। अपने आप चीजें ठीक होती चली जाएंगी। सिर्फ कहने की जरूरत है, लेकिन प्यार से। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, इसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि अपने एटीट्यूड को कैसे बदलें। एटीट्यूड बदलेगा तो जिंदगी को लेकर नजरिया भी बदलेगा। In order to lead a satisfying and पॉजिटिव लाइफ, यू नीड टू हैव अ पॉजिटिव फिलोसफी ऑफ लाइफ, और उसमें कई चीजें इंक्लूड करती हैं। दैट इज योर एटीट्यूड, योर हेल्थ। हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, योर स्पिरिचुअल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हैं तो डेफिनेटली आप फिजिकली भी स्ट्रांग होंगे, बिकॉज इमोशनल हेल्थ हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ को रिलेट करती है। आपकी एक्टिविटीज क्या है, आपकी नॉलेज क्या है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना बेहद जरूरी है, जिससे कि आपके जो जिंदगी को देखने का नजरिया है वो बदलेगा और आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। हमारे साथ मोना है। जी मोना, बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग डियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू आर सो क्यूट। थैंक यू मैम, एक्चुअली आई एम टेलिंग यू, मैं लाइफ में बहुत कंफ्यूज रहती हूँ और मुझे समझ में नहीं आता। एक्चुअली डुअल में रहती हूँ। मुझे सिचुएशन क्लियर नहीं हो पाती कि मुझे क्या करना है, और मुझे मतलब बिल्कुल डोर में रहती हूँ। दो रास्ते होते हैं तो दो रास्तों में से मुझे समझ में नहीं आता मुझे कौन सा चूज करना चाहिए और कौन सा छोड़ना चाहिए। मोना, ऐसा होता है कई बार कि हम लोग कंफ्यूजन खुद ही अपने अंदर क्रिएट कर लेते हैं। जब आप खुद से बेहतर जुड़ जाएंगी, खुद को समझने लगेंगी, कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। बहरहाल और क्या कर सकती हैं ये हम आपको बताएंगे। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी बताइए। पूनम, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है?
हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बताएं। मैम पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी शुक्रिया। और आचार्य जी जो हैं उनको देख के पता नहीं मुझे मम्मी की याद आती है, जो अभी इस दुनिया में है नहीं। जी जो उनको देख के बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे सुकून महसूस होता है इनको देख के। चलिए, थैंक यू सो मच। हमारा मकसद ही ये है कि अगर हम आपकी जिंदगी जो उलझी हुई है उसे कहीं छू पाएं, बदल पाएं, तो शायद हम अपने मकसद में कामयाब होते हैं। जी बताइए। हाँ मैम, ये सवाल है मेरा मैम कि मैं अभी तक जीवन में हर काम में असफल रही हूँ। और मैं अपना हर डिसीजन सोचती हूँ मेरे हस्बैंड ले या मेरे पिताजी ले, मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ मैम। और मैं कुछ नहीं कर पाती, जब भी कोई काम करती हूँ वो गलत ही साबित होता है मैम। तो मैं क्या मेरा कर्मा कुछ है पिछले जन्म का या क्या है, मुझे समझ में नहीं आता मैम, मैं क्या करूँ। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेरे हस्बैंड बोलते तेरे पास दिमाग ही नहीं है, कुछ मत कर, तुम घर काम कर बस। तो कुछ नहीं कर सकती, ना जॉब कर सकती, ना बिजनेस कर सकती। ऐसा नहीं है मैम, मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, सबका बहुत ख्याल रखती हूँ। घबराइए नहीं पूनम, आपके दिल की बात को, आपके दिल के दर्द को हम लोग समझ रहे हैं। आप क्योंकि शुरू से डिपेंडेंट रही हैं, इसीलिए अपने आप को आपने इस तरह से रजिस्टर कर लिया है सबकॉन्शियस माइंड में कि आप खुद कोई डिसीजन नहीं ले सकती। स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ। कैसे करेंगी ये बताएंगे आचार्य शोभा चांदला। हमारे साथ एक कॉलर है लुधियाना से, उनकी बात जानते हैं। जी बताइए। उषा बताएं। हेलो। यस। हेलो, मैं बहुत परेशान। हेलो जी आप बताइए। हाँ जी, मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे बिल्कुल साथ नहीं देते। ओके। मेरे हस्बैंड वो हर समय मुझे कंफ्यूज ही करी रखते हैं। कितने साल हो गए आपकी शादी को उषा? मेरे शादी को हो गए 25 साल। और शुरू से ही इस तरह की सिचुएशन है आपकी लाइफ में? नहीं, अब कोई 8-10 साल से ऐसी परेशानी है। क्या कारण है, आपने जानने की कोशिश की? हाँ, एक लेडी है उनकी लाइफ में। जी उषा, समझ सकते हैं मैं और शोभा जी कि आपके दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी, लेकिन घबराइए नहीं। सिचुएशंस आती हैं हमारी जिंदगी में, इस वक्त ही आपका टेस्टिंग टाइम है। आपको स्ट्रांग रहकर अपने रिश्ते को रिवाइव करना है। शोभा जी क्या एडवाइस करेंगी? देखिए, यही तो जीवन में दर्शन को आप तभी उतार पाएंगे जब आप ये समझेंगे कि कुछ कर्म भी होते हैं। कर्म फिलॉसफी को भी हमें आगे रखना है, अपने ध्यान में रखना है। तो जब हम उसको ये ध्यान में रखेंगे तो हमें अपने आप ही सुकून और शांति मिलेगी। और एक्सेप्ट करना, जो भी आपको परिस्थितियां ईश्वर ने दी हैं उसको बहुत शांतिपूर्ण ढंग से एक्सेप्ट करना है। और जो भी भंवर चक्र आपके जीवन में जो अशांति के जो हैं उनको आपने बिल्कुल अपने को समर्पित करके, भगवत की ओर समर्पित करके अपने जीवन को बिताना। देखिए, दृष्टिकोण ही है, अपने विचारों से ही आप अपने ऊपर जो है काबू पा सकते हैं। ये विचार ही है। जी। और कहते हैं कि जो आपका जो मन है, मन को मन के ऊपर केंद्रित जब आप करेंगे तो आपकी परतें जो है ना वो अंदर की खुलती ही जाएंगी और अंतर्भेदन की शक्ति हो जाती है मन में। तो आपको अपने प्रश्नों के उत्तर उससे मिल जाएंगे। हाँ, जैसे कि एक्सरे में आपने देखा होगा कि जो स्पंदन गति होती है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसको हम बहुत तेज कर देते हैं और तेज कर देते हैं, वो भीतर तक जाके आपका एक्सरे ले लेती है। तो इसी तरीके से मैं सभी दर्शकों को ये कहूंगी कि एक तो अपना ध्यान योग और योग की तरफ अपना ध्यान लगाएं। और ये मन को मन के ऊपर जब केंद्रित करेंगे तो इससे इनको बहुत शांति मिलेगी। आत्मदर्शन, ये हमारा मूल जो है ना, हमारे दर्शन का ये मूल मंत्र है। आत्मदर्शन, अपने आप को पहचानना, खुद को पहचानना। प्रज्ञा में भी हम यही समझाने की कोशिश करते हैं आपको आपसे बेहतर मिलवाने की। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि जब तक हम खुद को नहीं जानते, हम खुद से कनेक्ट नहीं करते, खुद को नहीं पहचानते, तब तक हम अपने अंदर की कंफ्यूजन्स को दूर नहीं कर सकते। हम जिंदगी को लेकर एक सही नजरिया नहीं बना सकते। हमारी फिलॉसफी ऑफ लाइफ अगर सही नहीं होगा तो हमारी जिंदगी का सफर भी सही नहीं होगा। जिस तरह से हमारे एक दर्शक ने कहा कि वो कंफ्यूजन में रहती हैं, अपना डिसीजन नहीं ले पाती, तो अपने मन से इस बात को निकाल दीजिए कि आप कहीं कंफ्यूजन में हैं। सुबह उठते ही खुद को कहिए, आई एम बैलेंस्ड, आई नो, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सेटिस्फाइड,
आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंट। जिस दिन आप ये करने लगेंगी अपने आप सारी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। आंखें बंद करके बैठिए, मेडिटेशन कीजिए। कैसे करना है, एवरी वेडनेसडे प्रज्ञा लाइफ में अ जर्नी विद इन में हम आपको बताते हैं कि कैसे आप खुद से बेटर कनेक्ट करें। जहां तक 25 साल बाद आपके रिश्ते में ये नया मोड़ आया, जहां आपके हस्बैंड एक और फीमेल के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं, जानने की कोशिश कीजिए कि क्या कमी आ गई आप दोनों के बीच में, क्यों दूरियां इस रिश्ते में आ गई। एक बार खुल के उनसे बात कीजिए, वो आपके हस्बैंड हैं, आपके अपने हैं। फिर देखिए कि वो क्या कहते हैं और उसके बाद उन चीज़ों को दूर करने की कोशिश कीजिए। फिर भी आपको लगता है कि बात करने से बात नहीं बन रही, तो एक रिलेशनशिप काउंसलर की आप मदद ज़रूर ले सकती हैं। घबराइए नहीं, जो भी ये कहते हैं कि प्रॉब्लम में है, कन्फ्यूजन में है, एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ लाइफ स्पैन। थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपने आप सिचुएशंस ठीक हो जाएंगी। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अपने नज़रिए को कैसे बदलें, पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे अपनाएं, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। Life is not a struggle, but it is a pleasant journey. And happiness is a state of mind. सिर्फ हमें समझने की ज़रूरत है, खुद से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। अपने आप ये बुक को हम बहुत अच्छे से रीड कर सकते हैं। सीमा है अम्बाला से हमारे साथ। बताइए सीमा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग डियर। गुड मॉर्निंग शोभा जी, मैं सीमा बोल रही हूँ। मैम मुझे अपनी सिस्टर के बारे में पूछना था। बताइए। वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहती हैं। मेरी मदर की डेथ को 6 इयर्स हो गए हैं, तो उसके बाद से ही वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं। मैंने उसको काफी समझाने की कोशिश करी कि वो हमेशा नेगेटिव सोचती कि ये हो रहा है मेरे साथ, वो हो रहा है। तो मैंने उसको बोला कि तुम पॉजिटिव सोचो। वो हमेशा ऐसे ही सोचती थी। तो वो ये कहते, मैंने उसको ये बोला कि अपने मतलब हम गुरुदेव को मानते हैं, तो मैंने उनको बोला गुरुदेव का ध्यान करो आप। तो वो कहती है कि जब भी मैं ध्यान करती हूँ ना, मैंने जैसे कुछ भी चीज उनके सामने रखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कुछ गंदा सा ख्याल आ जाता है मेरे दिमाग में, तो मैं रोने लग जाती हूँ। मेरे को बहुत ज्यादा डिप्रेशन सा महसूस होता है कि मुझे ये लगता है कि मैं तो ये पाप कर रही हूँ फिर अपने गुरुदेव के लिए। तो कहती है फिर मैं ये सोचती हूँ कि मैं इनको याद ही ना करूँ इससे अच्छा। तो वो बहुत ज्यादा अपनी इस तरीके से डिप्रेस रहती है। वो अपने आप को बिजी भी करने की कोशिश करती है, जैसे कभी कुछ कोर्स सीख लेती है, कभी कुछ कोर्स सीख लेती है। तो फिर भी उसके बावजूद भी वो जब भी मैं उससे बात करती हूँ तो वो हमेशा यही कहती है। घबराइए नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं और उनके आसपास हैं, तो डेफिनेटली उनकी जो सोच है वो भी जल्दी बदल जाएगी। मे बी शी हैज नॉट बीन एबल टू कम ओवर द डेथ ऑफ योर मदर, लेकिन ऐसा होता है। शोभा जी क्या एडवाइस करेंगी? देखो ना, जो जब भी कुछ जीवन में परिवर्तन आता है ना, जैसे ये बता रही हैं कि वो रोने लगती है गुरुदेव को याद करके, और ये कहीं उनके भीतर चेंज आ रहा है। आपने देखा होगा जब हम कूड़े को छेड़ते हैं ना, वैसे पड़ा रहता है तो बदबू नहीं आती, लेकिन जब उसको छेड़ा जाता है ना, गाड़ी आती है तो कितनी बदबू आती है। तो कहीं अंदर परिवर्तन हो रहा है, तो उससे ये परेशान हो रही हैं। जो रेस्टलेसनेस है, जो भी इनकी परेशानी है, वो उस वजह से है। लेकिन ये छोड़े नहीं उसको। ये गुरुदेव का ध्यान, गायत्री मंत्र का जाप ये करती रहें और ध्यान करती रहें, तो इससे देखना कि ये उस दौर से निकल जाएंगी। पर इसमें लगेंगे 1-2 साल अभी। कम से कम जब भी आप इस ओर बढ़ते हैं तो कम से कम आपको 3 साल लगते हैं। लेकिन ये छोड़ देना ये ठीक नहीं है। एक सबके लिए दृष्टिकोण की जो आपने बात की, उस दृष्टिकोण को देखिए, विचारों से ही बदला जा सकता है। इदन्न ममा, एक हमारे जब हम आहुति देते हैं कि ये मेरी नहीं है, ये जो है जीवन को आप ईश्वर की धरोहर समझिए। आप ट्रस्टी हैं इसके। ये जो जीवन है तो ईश्वर का। आप इसके साथ क्या करते हैं वो ये देख रहा है। देखिए कभी भी मांग लेगा तो आप क्या सौंपेंगे उसको? इतना ऐसा जीवन जिसमें आप हर समय परेशान हैं और आपने इसको इतना उलझा रखा है, आप खुद ही हैं जो हैं। तो इसलिए ऐसा हो कि वही कबीर की तरह की जस की तस रख दीनी चदरिया, ये ध्यान में रखें कि ये ईश्वर का दिया जो जीवन है, इसको मुझे बहुत संभाल के और बहुत खुश रखना है। देखिए सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन